हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे से सैनियों। सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जी हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संधि में कुछ पॉइंट क्लियर किए हैं, जिसमें स्वर संधि है और व्यंजन संधि। स्वर संधि 5 टाइप का है, वो मैंने पूरा करा दिया है। फिर भी एक बार 1 मिनट के लिए पूरी क्लास पिछली बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि। उसके बाद इनकी ज्यादा डिटेल से मैं जाना नहीं चाहूंगा, ठीक है, मोटा मोटा ही बताऊंगा। उसके बाद व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। किसे? 2 स्वरों के विकार से उत्पन्न होने वाले संधि को स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद आने वाले स्वर से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहेंगे। तो हमने व्यंजन संधि में भी कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं, शायद 3 कंडीशन मैंने कराई है पिछली क्लास में। पहली कंडीशन कराई है जब पहली पंक्ति का मेल तीसरी पंक्ति, उसके बाद चौथी पंक्ति अंतस्थ व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाघधनीस तो वाघीस बन जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपको कराई है कि पहली पंक्ति का कंडीशन है, पहली पंक्ति का मेल 5वीं पंक्ति में परिवर्तन कब होता है? तो इसका है पहली पंक्ति का मेल 5वीं परिवर्तन तब होता है जब पहली पंक्ति का मेल किसी अनुस्वार से हो। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है ना और मा, तो वो उसी पंक्ति के 5वीं पंक्ति बदल जाता है। जैसे परिधन नाम तो परिणाम बन जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन कराइए आपको छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम में क्या है कि जब किसी ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। जब किसी ह्रस्व स्वर का मेल, तीसरी कंडीशन है छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम कहता है जब किसी ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ से मेल होता है तो छा से पहले चा ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। यही 3 कंडीशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद आज पढ़ेंगे चौथी कंडीशन, 5वीं कंडीशन, उसके बाद 6ठी कंडीशन और 7वीं कंडीशन, और विसर्ग संधि को भी आज ही फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। संधि में चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। चौथी कंडीशन से ही सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो पहला है, चौथी कंडीशन है क्या? ता संबंधी नियम मिलेंगे इसमें आपको, ता संबंधी नियम, ठीक है। ता संबंधी नियम में नंबर 1 नियम है ता का मेल चा या छा से हो तो ता का चा हो जाता है, ठीक। ता का मेल किससे हो? चा या छा से हो तो ता किस में बदल जाएगा? ता बदल जाएगा चा में। ता किस में बदल जाएगा? चा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए उच्छ्वास, ऐसे कीजिए उत धन श्वास, तो ये क्या बनेगा? उच्छ्वास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उच्छ्वास, ठीक है। अब ता किस में बदल गया है? किस में बदल गया है? चा में बदल गया ना। वही ये नियम कह रहा है ता या छा हो तो वो चा में बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है ता का मेल किससे हो?
जा या झा से हो, ता का मेल जा या झा से हो तो ता का जा हो जाता है, ता का जा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत धन झटिका, क्या बन जाएगा? उज्झटिका, उज्झटिका। ठीक, उसके बाद अगला है तीसरा पॉइंट, ताका मेल, ताका मेल किससे हो? टा या डा से हो तो, डा से हो तो टा का टा रहेगा, टा का टा और डा का डा रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बृहत धन टीका, क्या बनेगा? बृहत टीका। ठीक, बृहत टीका, बृहत टीका। उसके बाद एक और समझेंगे, उत धन डयन, ये बन जाएगा उड्डयन, उड्डयन। ठीक, तो उत धन डयन, उड्डयन। उसके बाद चौथा रूल है, ताका मेल, ताका मेल ला से हो, ताका मेल ला से हो तो ला ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर समझ लीजिए, इसका है उत धन लास, क्या बन जाएगा? उल्लास, क्या बन जाएगा? उल्लास। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें? ता संबंधी नियम में इसमें टोटल 6 नियम है। कितने हैं टोटल? 6 नियम है ता संबंधी में। नंबर 1 नियम कहता है ता का मेल चा, ता का मेल चा या छा से होता है तो ता का क्या बन जाएगा? ता का चा हो जाएगा। जैसे उत्धन श्वास तो उच्छ्वास, चा आ गया। ठीक है, ता की जगह। उसके बाद दूसरा नियम है ता का मेल जा या झा से होता है तो ता का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता का जा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्धन झटिका तो उज्झटिका। ठीक, उसके बाद ता का मेल, तीसरा नियम है ता का मेल डा या डा से होता है तो क्या हो जाएगा? टा का टा रहेगा और डा का डा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बृहत धन टीका, बृहत धन टीका तो क्या हो जाएगा? बृहत टीका। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, दूसरा एग्जाम्पल उत्तधन डयन तो क्या हो जाएगा? उड्डयन। उसके बाद ता संबंधी का नियम अगला है ता का मेल किससे हो? ला तो क्या रहेगा? ला ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तधन लास तो क्या हो जाएगा? उल्लास। क्लियर हुई इतनी चीजें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? उसके बाद 2 नियम इसके और हैं, उसको भी हम नोट करेंगे। इसके 2 नियम और हैं ता संबंधी नियम में। 5वां नियम है ता का मेल सा से हो, ता का मेल सा से हो। नंबर 5 नियम है ता का मेल, ता का मेल किससे हो? ता का मेल सा से होता है, षटकोण वाले साथ से, वो सॉरी सीटी वाले साथ से, तो किस में बदल जाएगा? तो ता का क्या हो जाएगा? जाएगा चा हो जाएगा और सा का क्या हो जाएगा? सा का हो जाएगा छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए उत धन श्वास, पहला वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। ता का मेल किससे हो रहा है? सा से, तो क्या हो जाएगा? ता का क्या बन जाएगा? चा, तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद 6वां रूल क्या कहता है? 6वां नियम है ता का मेल किससे हो? ता का मेल हा से हो तो किस में बदल जाएगा? ये ता का मेल हा से होगा तो ता का हो जाएगा दा और हा का क्या हो जाएगा? हा का होगा, हा का बन जाएगा धा। ठीक है, हा का क्या बन जाएगा? धा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे
उत्धनहार क्या बनेगा? उद्धार। ठीक है, तो ता की जगह दा आ गया और हा की जगह था आ गया, उद्धार। ठीक है, व्यंजन संधि का रूल नंबर 4 ता संबंधी नियम यही है, जिसमें 5वां नियम है ता का मेल सा से होता है तो ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उद्दन श्वास तो उच्छ्वास। ता का मेल हा से होता है तो ता का दा हो जाता है, हा का धा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उद्धार। ठीक है, उद्धार उद्धार। क्लियर हुई ये चौथी कंडीशन? ठीक है, उसके बाद 5वीं कंडीशन है ना संबंधी नियम। व्यंजन संधि में ही है। व्यंजन संधि में 5वां नियम है ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम, इसमें क्या है? ना का मेल किससे हो? ऋषि वाले से हो या षटकोण वाले सा से हो या रा से हो। तो ना का मेल ऋषि सा और रा से होता है तो क्या होता है? वो अड़ा में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? अड़ा में बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल परिधन नाम क्या बनेगा? रा से मेल हो रहा है ना का, किससे? रा से, तो क्या बन जाएगा? परिणाम। ठीक, क्लियर हुई ये कंडीशन? उसके बाद नंबर 6 कंडीशन है ना संबंधी नियम। बिल्कुल सिंपल है, ना का मेल ऋषि षटकोण वाला सा और रा से होता है तो किस में बदल जाएगा? रा से हो जाएगा। जैसे परिधन नाम तो परिणाम। ठीक, उसके बाद 6वीं कंडीशन है। 6वीं कंडीशन है मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम, इसके 3 रूल हैं। मां संबंधी नियम के 3 रूल हैं। नंबर 1 नियम है पहला कि मां का मेल का से लेकर मां तक। कहां से? का से मां तक किसी भी व्यंजन के साथ हो, किसी भी व्यंजन के साथ हो तो अनुस्वार में बदल जाता है। वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल है सम धन योग। क्या हो जाएगा? देखो या कहां आ रहा है? मां से पहले आ रहा है या मां के बाद में जा रहा है? मां मच्छी यायक रारत, तो यायक बाद में जा रहा है ना। कंडीशन कह रही है मां तक ही सीमित रहे, तो यहां पर या नहीं और कोई रूल और कोई मतलब ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए समधन गति ले लीजिएगा, ये बन जाएगा समधन गति। गा तो का के बाद आ रहा है, मां से पहले आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन भी तो फॉलो होनी चाहिए ना। तो क्या होगा? समधन गति संगति, संगति। ठीक, तो मां संबंधी नियम का पहला नियम ये कहता है मां का मेल का से मां तक के किसी भी व्यंजन के साथ हो तो अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार क्या है? छोटी अंग। ठीक है, तो समधन गति क्या हो जाएगी? संगति। उसके बाद मां संबंधी में दूसरा नियम है। मां संबंधी नियम में दूसरा नियम है, मैं इसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा नियम है इसका, मां का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन से होता है तो वो उसी पंक्ति के 5वें अक्षर में बदल जाता है। दूसरा नियम है मां संबंधी में दूसरा नियम है कि मां का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या किसी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन से हो तो उसी पंक्ति के 5वें अक्षर में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे,
जैसे फॉर एग्जाम्पल सम, ऐसे कर लीजिए, सम धन योग, इसमें बन जाएगा योग वाला। क्यों? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आप भी नोट कर लीजिएगा, या कोमा रा कोमा वा कोमा ला, सही है। और उसमें संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, सा षटकोण वाला सा और हा, ठीक है। जब भी मां का मेल या र लावा या सा हा से होता है तो वो उसी पंक्ति के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा संयोग, ठीक। उसके बाद तीसरी कंडीशन है इसमें, मां का मेल मां का मेल मां से हो, मां का मेल मां से हो तो वह मां ही रहेगा, मां ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, समधन मान क्या हो जाएगा, सम्मान, ठीक, क्या बन जाएगा, सम्मान। इस एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को। मां संबंधी नियम है, मां का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या उसमें संघर्षी व्यंजन से होता है तो उसी पंक्ति के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, यारा लावा, और उसमें संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, सासा सासा हा। तो समधन योग संयोग बनेगा, पांचवें अक्षर में उसी पंक्ति में चला गया है। मां का मेल जब मां से होता है तो मां ही रहेगा, ये मां ही रहेगा। जैसे समधन मान तो क्या हो जाएगा, सम्मान। उसके बाद सातवीं कंडीशन है सा संबंधी नियम। रूल नंबर 7 देखेंगे, सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम क्या कहता है, जब किसी सा का मेल छोटा आ कोमा बड़ा आ को छोड़कर सभी स्वर से हो तो वह अनुस्वार में बदल जाता है, यानी छोटी अंग में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल है सम धन गति कर लीजिए, क्या हो जाएगा, स्वर आना चाहिए था ना, तो सम धन गति क्या बनेगा, ये संगति, ठीक। व्यंजन संधि क्लियर हुई, कोई दिक्कत? उसके बाद देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ पॉइंट हैं, विसर्ग संधि में कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए विसर्ग संधि। और हाँ, अगर क्लास मेरी आप देख रहे हैं, डेली रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो कॉपी पेन से लेकर ही मेरी क्लास को फॉलो करें और नोट्स बनाएं, जिससे आप चीजें पढ़ेंगे तब तक तो ध्यान रहेंगे। अभी क्लास ले रहे हो, आपको ध्यान रहेंगे, बंद कर दो कि कुछ ध्यान नहीं रहेगा तो वो नोट्स ही काम आता है, ठीक है। इसलिए नोट करना बहुत जरूरी होता है। तो आगे हेडिंग डालेंगे विसर्ग संधि नंबर 3, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल निह, फॉर एग्जाम्पल समझेंगे नंबर 1, निह धन चय, तो क्या बन जाएगा, निश्चय। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, प्रातः धन काल, क्या बन जाएगा, प्रातः काल, ठीक। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि विसर्ग दोनों साइड में है, तो ये अपवाद के रूप में भी कुछ हैं, इनको बाद में नोट करेंगे, ठीक है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल निह धन चय, निश्चय, उसके बाद प्रातः धन काल, तो प्रातः काल, ठीक है।
अब इसमें ना कई टाइप है, तो मैं टाइप ना करा करके एक चीज दो चीज नोट में लिखाऊंगा जिससे पूरी विसर्ग संधि आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी साथ में नोट करते चलिए, जो जो इसमें मेन मेन पॉइंट हैं उन्हीं को हम लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है निह कौमा दुह कौमा तप है कौमा मन है कौमा पय कौमा पुनः कौमा अंत है कौमा आसी आसी कौमा बहिर कौमा धनु कौमा अनु कौमा छत्र। ये चीजें अगर आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप पक्का करेक्ट करके आएंगे पहली बार में। ये कुछ ही वर्ड हैं चुने जिन्हें हमें ध्यान रखना है, विसर्ग संधि में यूज होते हैं। जैसे निह से बनाएंगे निश्चय, दु से बनाएंगे दुशासन, तपोह बल, मनः बल, पय धन, पयो धन बोल सकते हैं, पुनः मतलब आरंभ अंत है। ठीक है, आशीर्वाद तो इसमें भी विसर्ग संधि है, बहिर मुखी, धनु टंकार, अनु छेद, छत्र छाया। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं नोट पॉइंट 1 में। और नोट पॉइंट 2 लिखेंगे, नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2 में लिखेंगे। नोट पॉइंट 2 में कुछ चीज हमें ध्यान रखनी है, जो चेंज नहीं होते हैं विसर्ग के, मतलब विसर्ग संधि बनने के बाद भी वही रहते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे हम। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे नंबर 1 प्रातः काल, प्रातः काल। ठीक है, उसके बाद अंतःकरण, अंतःकरण कौमा अधः पतन, अधः पतन कौमा नमः धनकार, नमः धनकार यानी नमस्कार, और फिर पुरः धनकार यानी पुरस्कार। प्रातःकाल, अंतःकरण, अधःपतन, नमस्कार और पुरः यानी पुरस्कार जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, बीच में प्लस लगा लेंगे यहां पर। इतनी चीजें याद कर लीजिए, सिर्फ 2 पॉइंट, विसर्ग संधि आपकी खत्म हो जाएगी इसी पर, पूरी कुछ नहीं है विसर्ग संधि में। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।